अब करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात, यानी नंबर 2 कंसेप्ट की बात करते हैं। इस वाले कंसेप्ट में क्या होगा, कंसेप्ट नंबर 2, इसमें क्या होगा, इसमें अंतर दिया होगा। अभी तक दोनों की आयु का योग दे रहा था और अब इसमें अंतर दिया होगा। मान लो ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात उसने दिया है 4:2 और इसने बोला है कि इसकी इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, 12। सवाल में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताइए कितनी है। ए की हमें आयु बतानी है कि अभी वर्तमान में कितनी है। तो इन दोनों कंसेप्ट में बस इतना सा अंतर है, पहले तो दोनों की आयु का योग दिया जाता था और अब क्या दिया जा रहा है, अंतर। तो ये कंसेप्ट में बस इतना सा अंतर है, पहले योग दे रहे थे और अब अंतर दे रहे हैं। तो मान लो कि ए की और बी के अनुपात में कितनी है आयु, 4:2। दोनों की योग में अंतर कितना दिया है, सॉरी अंतर कितना दिया है, 12। तो ये कैसे निकालेंगे, अब इसको उसमें अनुपात के तरीके से नहीं करेंगे जैसे हम करते थे, इसको डायरेक्ट ऐसा कर लो कि ये जो अंतर है 12, इन दोनों की आयु में अंतर है। तो इसको अनुपात को जब हटाएंगे एक्स में मानेंगे तो ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 2x। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 12। तो इस तरह से यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2x बराबर 12, x बराबर आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब अगर उसने b की पूछी है तो इसमें b वाले में लगा दो 2x में, तो 2 गुणा 6 2 छंग 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी b की वर्तमान आयु कितनी है, 12 साल। और अगर a की पूछता तो ये x वाली वैल्यू a में लगा दो, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6 यानी कि 4 छंग 24, यानी a जो है वो कितने साल का है, 24 साल का है। तो कहने का मतलब कंसेप्ट में अब अंतर दिया जाएगा, पहले वो योग देता था। इसके क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दीपक और रमन की आयु में अंतर है 5 वर्ष। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:4 है तो दीपक की आयु बताइए। देखिए, दीपक और रमन ये दो लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:4 और अंतर दिया है इसमें, अंतर कितना दिया है, 5। तो ये कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु बताइए, दीपक की हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो इसमें x मान लेंगे, इसको x मानकर करेंगे, अनुपात में बटे वाले में नहीं करेंगे क्योंकि बटे में योग वाला होता है। तो ये 5x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 5 साल। अब यहाँ 5x में से 4x घट जाएंगे तो एक x बचेगा बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5। पूछी है दीपक की आयु, तो दीपक की आयु हमने कितनी मानी थी, 5x, और रमन की कितनी मानी थी, 4x। तो दीपक की निकालने के लिए ये x की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी 5 पंजे 25। तो दीपक की आयु आ गई 25 साल वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। ये राम है, ये श्याम है, इन दोनों की आयु का अनुपात दिया है 9:4। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 15 साल। तो राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, राम की आयु बतानी है और +4 करके बतानी है। ये ध्यान रखना ये वाली बात कि +4 करके बतानी है, राम की वर्तमान आयु नहीं पूछी है, 4 साल बाद की आयु पूछी है राम की। तो ये कैसे करेंगे, जब अंतर दिया है तो दोनों को x मान लेंगे, ये 9x मान लो, ये 4x मान लो। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 15, 15 लगा दो यहाँ पर। 9x में से 4x गए, बचे कितने, 5x बराबर 15। 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष। बतानी है राम की वैल्यू, तो राम की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 9x, x की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो 9 गुणा 3 यानी 9 तिया 27। वर्तमान आयु आ गई ये राम की, बतानी है 4 साल बाद की, तो +4 कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 31 वर्ष। तो राम 4 साल बाद 31 साल का होगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो दोबारा देख लें। राम और श्याम का अनुपात दिया है 9:4, अंतर दिया है 15, दोनों को x के साथ ले लिया, 9x 4x,
क्योंकि जब अनुपात हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो उसको हमने x मान लिया है। तो अनुपात जब हटाते हैं तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 4x, और इन दोनों की आयु का अंतर दिया है 15। 9x में से 4x गए 5x बराबर 15, 5 से 15 कट गए 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये x की वैल्यू हमने इसमें लगा दी क्योंकि हमें राम की बतानी है। अगर श्याम की बतानी होती तो x की वैल्यू हम श्याम वाले में लगाते। तो इस तरह से हमारा राम का कितना आया 27 साल, पूछा गया है 4 साल बाद कितने का होगा, तो इसमें 4 हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 31 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट 7 नंबर। तो 7 क्वेश्चन क्या है, साजन और गौरव की आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए ये है साजन और ये है गौरव, तो इसकी आयु का अनुपात कितना दिया है 4:3, और इनकी आयु में अंतर कितना दिया है 8 साल, अंतर कितना है 8 साल। तो साजन की 4 वर्ष पूर्व बताइए, साजन ये रहा और 4 साल पहले बतानी है, यानी जो साजन की उम्र आएगी वर्तमान उसमें से 4 साल कम कर देने हैं, तो हमें वो मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब कैसे करेंगे, अनुपात हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को x मान लेंगे, ये 4x मान लिया और ये 3x मान लिया, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 8 साल। तो 4x में से 3x गया 1x, तो x बराबर कितना आ गया 8। बताना क्या है साजन की आयु, तो साजन की आयु में हम x की वैल्यू लगा देंगे 4x में, तो 4 गुणा 8, 4 अट्ठे 32। अब ये साजन की वर्तमान आयु आ गई 32 साल, साजन की वर्तमान आयु 32 साल। पूछा क्या है -4 करके, यानी 4 साल पहले की, तो -4 कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगी 28 साल। तो साजन की 4 साल पहले की आयु 28 साल। तो ये 2 कंसेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं आयु के। देखिए मैं एक बात यहां बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैथ्स पढ़ना होता है। मैथ्स में केवल 15, 16 या 20 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को अगर हम ठीक से पढ़ लें तो हमें लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो आयु के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, 2 कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आयु वाले चैप्टर के, ये सारे क्वेश्चन जो आयु चैप्टर के मैं करा रहा हूं, इन सारे क्वेश्चंस की हमने एक पीडीएफ बनाई हुई है, और उस पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स में ये पूरी पीडीएफ खोल देगा। तो हम जितने भी क्वेश्चंस आयु चैप्टर के इसमें डालेंगे वो सारे आपको हैंड टू हैंड दिखाई देंगे, यानी जो हमने लिंक दिया है नीचे आयु चैप्टर के नाम से, उस लिंक पर आप क्लिक करना, ये सारे सवाल जो इसमें पढ़ाए हैं ये भी, जो आगे वीडियो में पढ़ाए जाएंगे वो भी, और जो आगे और यानी 6 महीने बाद 1 साल बाद जो और क्वेश्चन हम इसमें डालेंगे आयु वाले चैप्टर में, वो भी आपको उसी पीडीएफ में दिखाई देंगे। तो इस लिंक को आप अच्छी जगह सेव कर लो, आप चाहे व्हाट्सएप पे सेव कर लो, चाहे कहीं भी सेव कर लो, चाहे जीमेल में ड्राफ्ट में सेव कर लो, इस लिंक को आप सेव कर लो। जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं मोबाइल में, वहां पर इस लिंक को आप सेव कर लो। उस लिंक को क्लिक करते ही आपको सारे आयु के चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये अपडेटेड रहेंगे। हम समय समय पर इसमें और डालते रहेंगे क्वेश्चंस, मान लीजिए कभी 10 क्वेश्चन डाल दिए, कभी 5 क्वेश्चन डाल दिए, तो ये क्वेश्चन सारे बढ़ते जाएंगे, और आप जब भी लिंक पर क्लिक करेंगे आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी पूरी पीडीएफ में 50 या 100 जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके सबके नीचे उन क्वेश्चंस के वीडियो लिंक भी दिए जाएंगे। तो अगर आपको वो जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आए हैं, तो आप लिंक पे क्लिक करके उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी लोग मैथमेटिक्स से परेशानी से जूझ रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए, और मैथमेटिक्स में अपना स्कोर अच्छा कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपनी जॉब लगाइए। धन्यवाद।